नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोहलपुर इलाके में पुलिया से नीचे नाले में गिरा लोहे की सरिया से लोड ट्राला। देर रात हुए हादसे में ट्राले की चपेट में आए एक राहगीर की हुई मौत। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। एनपीए के विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू। रेल जोन महाप्रबंधक कार्यालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा कर्मचारियों का जत्था। और जबलपुर के ओमती और गोहलपुर थाना इलाकों में फायर आर्म्स और चाकू के साथ पकड़े गए बदमाश। पुलिस ने पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और चाकू जब्त किए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपने कार्यकाल की पहली समीक्षा बैठक ली, जिसमें 26 जनवरी के आयोजन एवं पीएम जनमन योजना की तैयारियों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। साथ ही सीएम हेल्पलाइन सहित कई योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 26 जनवरी को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही पीएम जनमन योजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। सर वैसे मैंने सरपंच था सर, क्योंकि पिछली बार मैंने चेंज करके गैरिसन ग्राउंड में किया था सर, वो राज्य स्तरीय प्रोग्राम था। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो गैरिसन में करेंगे और रूटीन में माननीय मंत्री जी आएंगे तो इस पर झांकियाँ वगैरह बनती है क्या? जी सर। कोई कमेटी गठित होगी? जी सर। इसमें नामों के प्रपोजल कब तक आ जाते हैं? सर वो 7 दिन एडवांस में ही आ जाएंगे, हाँ। जिससे क्या है कि कमेटी के पास टाइम रहेगा और आपसे अप्रूवल कर। पुलिस से कौन आया है? दरअसल पीएम जनमन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ना है। आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई इस योजना से 18 राज्यों के 75 जनजातीय समुदायों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में गणतंत्र दिवस पर्व के आयोजन को लेकर सभी विभागों को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। मुख्य समारोह के दौरान होने वाली पुलिस परेड की तैयारियां भी जल्द शुरू की जाएंगी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को जबलपुर में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड सहित अन्य आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और तमाम विभागों की जिम्मेदारियां भी तय की गईं। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परेड की रिहर्सल जल्द शुरू होगी। आगामी 26 जनवरी 2024 को लेकर आज कलेक्ट्रेट में बैठक थी, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी थे, जिसमें मुख्य रूप से जो परेड में विभिन्न टुकड़ियां शामिल होंगी, तो उसमें रक्षित निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वो पूरे लोगों से तालमेल बिठाकर परेड का रिहर्सल शुरू कराएं। साथ ही वहां पर की बैठक व्यवस्था और वहां पर की ट्रैफिक की व्यवस्था और जो झांकियां और बच्चों का जो कार्यक्रम रहेगा उसके लिए यहाँ विस्तृत चर्चा की गई। और 26 जनवरी के 2 दिन पूर्व 23 या 24 तारीख को एक फाइनल रिहर्सल होगा और उसके बाद अंतिम कार्यक्रम के लिए सब तैयार होंगे। बैठक में नगर निगम, शिक्षा विभाग, विद्युत मंडल सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय रेल बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती जया वर्मा का 9 जनवरी को पश्चिम मध्य रेल जोन मुख्यालय आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर जबलपुर रेल मंडल और जोन मुख्यालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रेल बोर्ड की चेयरमैन स्टेशन का निरीक्षण करेंगी। ऐसे में उनके आगमन के एक दिन पूर्व सोमवार को रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल और जोन के वरिष्ठ अधिकारी तैयारियों में जुटे नजर आए। भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जया वर्मा मंगलवार 9 जनवरी को पश्चिम मध्य रेल जोन मुख्यालय आ रही हैं। वे मंगलवार सुबह हजरत निजामुद्दीन ट्रेन से जबलपुर स्टेशन पहुंचेंगी। यहां चेयरमैन जया वर्मा मुख्य रेलवे स्टेशन परिसर कोचिंग डिपो का निरीक्षण करेंगी और अधिकारियों की बैठक लेंगी। रेल बोर्ड चेयरमैन के दौरे और निरीक्षण को लेकर रेल मंडल और रेल जोन में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
सोमवार को मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल और रेल जोन के अधिकारियों की उपस्थिति में तैयारियों का सिलसिला जारी रहा। रेल मंडल जबलपुर के सीनियर डीसीएम विश्व रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंडल चेयरमैन और उनके साथ आ रही टीम मुख्य रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के कार्यों की समीक्षा करेंगी। इस लिहाज से भी चेयरमैन और बोर्ड की टीम का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कल हमारी आदरणीय सीआरबी मैडम जो चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड आ रही हैं कल यहाँ पे इंस्पेक्शन पर, तो उसकी पूर्व तैयारियाँ चल रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी अधिकारीगण यहाँ लगे हुए हैं अपने अपने कामों में और एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम लोग। और इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट है, इसलिए और महत्वपूर्ण है कि चेयरपर्सन का आना यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें उनके भी कुछ अपने व्यूज़ होंगे तो अभी ऐड हो सकते हैं उसमें। और सैंक्शन के लिए गया हुआ है बोर्ड में, ये हमारे माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जो राकेश सिंह जी थे, उनके भी विचार हैं इसमें। और ये देख रहे हैं करीब 500 करोड़ के आसपास की हमने इसमें लागत रखी है। और स्टेशन का क्या व्यू होगा, लोकल की चीज़ें, जैसे यहाँ का भेड़ा घाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, उसकी डिज़ाइन को। तो हम लोग बस पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। रेल बोर्ड चेयरमैन के आगमन और निरीक्षण को लेकर रेलवे स्टेशन के कोने कोने को चमकाया जा रहा है। अधिकारी सभी तैयारियों की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने आवेदन जमा किए। आवेदन जमा करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूर्व विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर राधाकृष्णन वार्ड में शासकीय योजना शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वंचित वर्ग के हजारों लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ अर्जित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए। आवास योजना के आवेदन सबसे ज्यादा जमा हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी, उस गारंटी को साकार करने के लिए सभी स्थानों पर यह यात्रा प्रारंभ की गई है। और इस यात्रा के माध्यम से जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं उसको 100% लोगों को लाभ हो, इसका प्रयास सतत किया जा रहा है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो योजनाएं हैं हितग्राहिकों को तक पहुंचाना, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हितग्राहिकों को देना है। जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड का पंजीयन कराना है, श्रमिक कार्ड है, आवास योजना है और अपने पात्ता पर्ची बनना है, मजदूर कार्ड है, लोन है 10,000 से लेके 2 लाख तक का लोन है। तो जनता को कैसे पहुंचाना है, अधिकारी बैठाकर उसका कार्य किया जा रहा है हमारे राधाकृष्ण वार्ड में। ये योजना जनता के हित में जहाँ तक हम लोग सोचते हैं घर घर पहुँची, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटियों की कमी के कारण ये योजना का लाभ कम मिल पाता है लोगों को। लेकिन हम सब जनप्रतिनिधि लगे हैं कि पूरी योजना उनको मिले और जनता के हित में ही काम हो। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका मकसद है। सेंट्रल जेल जबलपुर में इन दिनों खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 300 जेल बंदी उत्साहित भाव से हिस्सा ले रहे हैं और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर केंद्रीय कारागार में इन दिनों चौके छक्कों की गूंज है। जेल का मैदान मिनी स्टेडियम बना हुआ है। अवसर है वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का, जिसमें करीब 300 जेल बंदी शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, चेस, योगा और बैडमिंटन जैसी खेल प्रतियोगिताओं की धूम है। वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जेल बंदियों को 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुभाष जयंती के अवसर पर 23 जनवरी की जो सुभाष जयंती होती है उस अवसर पर वार्षिकोत्सव खेल होते हैं जो बंदियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस जेल में अलग अलग खंड है, तीनों खंड पूर्वी पश्चिमी आज़ाद हिंद खंड। तो बंदियों का आपस में क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, योगा, राई, बरेदी, नृत्य
आदि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाती है। और इन खेलों का फाइनल मैच 10 तारीख को होने वाला है और 23 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा सुभाष जयंती के अवसर पर, और उन बंदियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने खेल में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जेल के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से जेल बंदियों का उत्साहवर्धन होता है, साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका भी मिलता है। सोमवार को जिले में हेलमेट डे के तहत यातायात विभाग और थाना पुलिस ने विभिन्न मार्गों और चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाए गए वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाए और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाए गए लोगों को रोककर उनका चालान किया। सोमवार को एक बार फिर जिले में हेलमेट डे के तहत पुलिस और यातायात विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। यातायात और थाना पुलिस ने अलग अलग मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाए और बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों को रोककर उनके चालान किए गए। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई। एक तो आपकी गलती, इसको आप देख रहे हो ऐसे नहीं चलना है, इसको लगा के चलना है, रोज चेकिंग। आज मंडे इज हेलमेट डे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन अनुसार डिसाइड किया गया है, जिसमें एसपी साहब ने डिसाइड किया है कि मंडे जो रहेगा हेलमेट डे रहेगा और जो विदाउट हेलमेट 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी, समझाइश दी जाएगी और यही निर्देश माननीय उच्च न्यायालय महोदय की भी। आजकल इंजर्ड होने वाले, एक्सीडेंट होने वालों की ज़्यादातर डेथ रेट 2 व्हीलर वालों की है, इसलिए ऊपर से निर्देश है कि हेलमेट के लगाने का निर्देश देना है और समझाइश देना है लोगों को, और जो विदाउट हेलमेट मिल रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करना है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हर सोमवार को हेलमेट डे के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करना भी है। माणोताल मुख्य मार्ग पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानों के कारण जाम लगता है, दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माणोताल मुख्य मार्ग पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बेजा कब्जों के कारण दिन में कई बार जाम लगता है, जिसे सामान्य होने में घंटों लग जाते हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम के अन्य क्रांति दल के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। माणोताल चौक में जाम बहुत ज़्यादा लगा रहता है। अभी भी आप देखेंगे स्थिति चारों तरफ बिल्कुल, चाहे चौपहिया वाहन हो या दोपहिया वाहन, मतलब भरमार है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं, पूरी दुकानें जो है सड़कों तक आ गई हैं, तो सड़कों तक आने के कारण जगह कम होती जा रही है। और ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे 24 घंटे जाम फंसा रहता है। आने जाने में दुविधा तो होती ही है लोगों को, क्योंकि जगह कम है। और आप खुद देख रहे हैं, एक तो ये दुकानें केवल यहाँ पे नहीं, कई जगह है जहाँ पे दुकानें बाहर तक आ गई हैं। बाहर भी खड़े रहते हैं। हाँ, दुकानों का सामान भी बाहर रहता है, गाड़ियाँ भी बाहर रहती, तो आने जाने वाली पब्लिक क्या करेगी? वो गाड़ियों को गिरा के या दुकानों पे धक्का मार के तो नहीं निकलेगी, जैसे जगह मिलेगी वैसे ही निकलेगी। क्या मांग करती हैं आप? और मांग तो ये है कि अब जैसे अभी अपना फ्लाईओवर बन रहा है, वैसे यहाँ भी अभी जैसे घोषणा लेकर मुख्यमंत्री जी ने बात की है, तो यह है कि मेरा तो ये कहना है कि जो दुकानों की जो अवैध कब्जा करते हैं सड़कों पे, वो अवैध कब्जों को हटाना चाहिए। दुकानों को जितनी जगह दी गई है, आप उतनी जगह पे अपना काम करो। जरूरत है सघन कार्रवाई की, ताकि नेशनल हाईवे को अतिक्रमणों से मुक्त कराया जा सके। सख्त कार्रवाई के अभाव में राहगीर मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ ने सोमवार से पश्चिम मध्य रेल जोन महाप्रबंधक कार्यालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। NFIR के आह्वान पर 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल जोन मुख्यालय के साथ ही अन्य मंडलों में भी क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है।
NFRI के आह्वान पर पश्चिम मध्य रेल जोन GM कार्यालय के समक्ष वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पुरानी पेंशन की बहाली और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग करते हुए ये आंदोलन किया जा रहा है। वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के कर्मचारियों का जत्था सोमवार की सुबह क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग को लेकर आक्रोश जाहिर किया। आज देख ही रहे हैं, हम सभी हैं और भी हमारे साथी हैं, जगह जगह मुख्यालय पे, बड़े स्टेशनों पे, जहाँ जो सक्षम है, जहाँ पे है, सभी जगह भूख हड़ताल का सिलसिला चल रहा है NPS के विरोध में। और ये 3 दिन तक चलेगा ताकि प्रशासन को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो कि हम लोग NPS के लिए कितने जागरूक हैं कि इसको हटाया जाए और ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। और ओल्ड पेंशन सिस्टम से ही हमारे बुढ़ापे में हमारा परिवार और स्वयं हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम सरकार लागू करे। जो केंद्र सरकार द्वारा 1/1/2004 के पहले जिसको अपॉइंटमेंट दिया था उसे न्यू पेंशन स्कीम में रख दिया है। उसी के विरोध में हम लोग 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूरे ऑल इंडिया में केंद्रीय कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल के आह्वान किया गया है। उसी क्रम में आज दिनांक 8/1/2024 को हमने यहाँ पे GM ऑफिस के गेट के सामने भूख हड़ताल रखा गया है, जिससे कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करो। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने भूख हड़ताल रखा है। कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल जोन मुख्यालय के साथ ही अन्य मंडलों और स्टेशनों पर एक साथ की जा रही है। गोहलपुर थाने के समीप देर रात लोहे की सरिया से भरा ट्रॉला पुल को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। इस हादसे में एक राहगीर भी ट्रॉले की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि घटना राहगीर को बचाने के चक्कर में हुई और ट्रॉला चालक ने ट्रॉले से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रॉला अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा। गोहलपुर इलाके में देर रात लोहे की सरिया से लोड एक ट्रॉला पुलिया को तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। थाने से कुछ दूर पहले हुई इस हादसे की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। बताया जाता है कि यह हादसा सड़क पार कर रहे एक राहगीर को बचाने के चक्कर में हुआ, लेकिन चालक ट्रॉले से नियंत्रण खो बैठा और राहगीर भी ट्रॉले की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हादसे में घायल ट्रक ट्रॉले के चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और घटना में मृत हुए व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। हाँ, ये भी अपने गोलपुर आगे दमोह नाका रोड पे जो है पुल के पास इस ट्रक जो है गाड़ी जो हादसा हो गई है, तो गाड़ी जो नाले में घुस गया है। उसमें जो है चालक को भी चोट आई है और एक व्यक्ति जो है डिस्ट्रीट हुआ है, तो आहत हुआ है, तो वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको मेडिकल रेफर किया और रवाना किया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। अगर ड्राइवर किसी से चोट आई तो फोन वो बता नहीं पा रहा है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, तो संबंधित उसकी जानकारी दी जाए। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ट्रॉला नागपुर से आ रहा था और उसमें सरिया लोड थी। देर रात तक पुलिस घटना की जांच में जुटी रही। बताया जाता है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ वो बेहद खतरनाक था। हादसे के वक्त सड़क सुनसान थी। अगर रात की बजाय दिन में ये घटना होती तो निश्चित ही कई राहगीर भी ट्रॉला की चपेट में आ जाते। शहर की ओमती और गोहलपुर थाना पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से 3 बदमाशों को फायर आर्म्स और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। शहर के ओमती और गोहलपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अलग अलग 3 बदमाशों को फायर आर्म्स और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने दानिश अफरीदी नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया, उससे एक पिस्टल और 2 कारतूस जब्त किए। इसी तरह मोहम्मद आमिर खान जो अहमदनगर आधारताल का रहने वाला है, इसे अमन नगर अमखेरा रोड गोहलपुर में एक चाकू और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।
दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये एक दानिश अफरीदी नामक लड़का है जो 25 वर्षीय है। इससे एक पिस्टल और 2 कारतूस अमखेरा रोड पर इससे कल जब्त किए गए हैं और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो है इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व के रिकॉर्ड, इसके रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। पिस्टल कहाँ से लाया था? ये इससे जो है पूछताछ की जा रही है कि पिस्टल कहाँ से लाया था और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी चेन डेवलप करके। ये एक मोहम्मद आमिर खान करके एक 25 वर्षीय व्यक्ति है जो आधार ताल का निवासी है, अहमदनगर आधार ताल का निवासी है। इससे कल अमन नगर अमखेरा रोड गोहलपुर अंतर्गत जो आता है वहाँ पर एक चाकू और एक रिवॉल्वर बरामद की गई है और इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसी तरह ओमती थाना पुलिस ने रिवॉल्वर लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम आमिर रजा है जो कटनी मुड़वारा का निवासी है। आमिर संभवतः किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से पिस्टल लेकर घूम रहा था। आज रात में मुझको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो काले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहने मोहम्मदी गेट के पास होटल अनमोल है उसके पास में खड़ा हुआ है, संदिग्ध हालत में है। मुखबिर के द्वारा बताया गया कि उसके पास में एक देसी रिवॉल्वर है। उस रिवॉल्वर से वो कोई संदेह वारदात करने के लिए घूम रहा है। इसमें थाने के स्टाफ कांस्टेबल अतुल, कांस्टेबल राम, कृष्ण बल्लभ, राजन, राहुल सिंह और इनके स्टाफ द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। उस व्यक्ति के पास से एक देसी रिवॉल्वर मई कारतूस के साथ से उस व्यक्ति का नाम आमिर रजा, इसका कच्ची का रहने वाला और किसी शादी समारोह में यहाँ पे आया। पहुंचा दिया है जेल में। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से हथियारों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को भी मौसम की रंगत नहीं बदली। बीते 2 दिनों से जबलपुर में घना कोहरा छा रहा है। सोमवार को सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे के साथ साथ उत्तरी बर्फीली हवाएं चलने से लोगों ने शीतलहर का एहसास किया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बीते 7 दिनों से मौसम सर्द है। जबलपुर में सोमवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के साथ हुई। कोहरे और सर्दी के कारण सुबह घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है। आज हम लोग जैसे ही सुबह स्टेडियम की तरफ आए पूरा कोहरा था, सामने से आदमी नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, काफ़ी ठंड थी और हवा चल रही थी। वैसे अमूमन आज जबलपुर का मौसम काफ़ी ठंडा है और सुबह से ही कोहरे का प्रकोप है कह लीजिए पूरे शहर में। काफ़ी सुहाना मौसम है और घूमने के लिए हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉकर्स हैं ना, मॉर्निंग में हम लोग घूमते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम आज देखने को मिला तो काफ़ी खुशी है। देखिए बुज़ुर्गों के लिए ये है कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है ना, स्पेशली जो हार्ट के और जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको केयर रखनी ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी हिदायत और गर्म कपड़े पहने और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें सेहत का। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों में मौसम धीरे धीरे साफ होगा। कोहरा और बादलों के बीच कुछ देर के लिए धूप खिल सकती है, लेकिन शीतलहर लगातार चलेगी, जिसके कारण फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। जबलपुर में रात का तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तरी बर्फीली हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।